हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने परिवार में सहकुशल होंगे। अपने जो है तैयारी अच्छे से चल रही होगी, अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। अगर जिसको इच्छा है वो अच्छे से देख रहा होगा, जिसको नहीं है उसका तो क्या कर सकते हैं। तो आप अपने परिवार में खुशी से रहें, मस्त रहें। यही आपके जीवन के लिए मनोकामना है कि आप अपने परिवार में सहकुशल रहें और आगे अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और खुशी से आगे बढ़ें। तो हम भूगोल पढ़ रहे थे। भूगोल में हमने क्या महाद्वीप जो है वो स्टार्ट किए थे। महाद्वीप में हमने एशिया पढ़ा था, अफ्रीका पढ़ा था, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका पढ़ा था। आज हम बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप है वो कौन सा महाद्वीप है और किस किस चीज़ें इसमें पाई जाती है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। तो यूरोप महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप जो क्षेत्रफल के आधार पर जो यूरोप महाद्वीप है वो कौन सा स्थान रखता है? छठा है। और जनसंख्या के आधार पर जो यूरोप महाद्वीप है कौन सा है? तीसरा स्थान रखता है। तो पहला पॉइंट तो यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर छठा बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप के उत्तर में कौन सा अगर सागर है वो पाया जाता है। यूरोप महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो उसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर पाया जाता है। और दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो इसके में काला सागर जो कि भूमध्य सागर का एक श्रेणी भाग है, काला सागर पाया जाता है। पूर्व की अगर हम बात करते हैं तो पूरे में कौन सा पाया जाता है? कैस्पियन सागर है जो पूर्व में पाया जाता है। और पश्चिमी क्षेत्र में जो हमारा है वो अटलांटिक का एक भाग है, उसका अंध महासागर है। अंध महासागर इसके क्या है? पश्चिम में पाया जाता है। उत्तर में कौन सा आता है? उत्तरी ध्रुव सागर है। दक्षिण की अगर बात करते हैं भूमध्य सागर है। पूर्व की अगर बात करते हैं कैस्पियन सागर है। और पश्चिम की अगर बात करते हैं तो अद्य महासागर है जो यूरोप महाद्वीप में चारों तरफ पाए जाते हैं। इस प्रकार पहला पॉइंट क्या है? क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर कौन सा है। दूसरा पॉइंट इसके चारों तरफ कौन से जो सागर है वो पाए जाते हैं। तीसरा पूछेगा कि यूरोप महाद्वीप में कौन कौन सी रेखाएं गुजरती है। यूरोप जो महाद्वीप है इसमें कौन कौन सी रेखाएं होकर निकलती है। तो इसमें न तो कर्क रेखा है, न भूमध्य रेखा है और न क्या मकर रेखा है, यानी इस महाद्वीप से तीनों ही रेखाएं नहीं गुजरती है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें कोई भी किसी भी प्रकार की रेखा नहीं गुजरती है, तीनों रेखाएं भी नहीं गुजरती है। तो हमारा महाद्वीप कौन सा था? यूरोप महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसे किसी भी प्रकार की जो रेखाएं हैं वो नहीं गुजरती है। कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है। उसमें किसी का प्रकार नहीं है, किसी भी प्रकार की जो रेखाएं हैं उनका विवरण नहीं दिया हुआ है। विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का दूसरा सबसे छोटे महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो यूरोप महाद्वीप है वो विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। डायग्राम बनाया था, हमने लिखा था कि एशिया अफ्रीका है। उसके बाद में अगर बात जनसंख्या एशिया अफ्रीका उत्तरी अमेरिका दक्षिण, इस प्रकार हमने क्रम निर्धारित किए थे। तो नीचे ऑस्ट्रेलिया आया था, उससे पहले कौन सा आया था? क्षेत्रफल की यूरोप महाद्वीप है। तो यूरोप महाद्वीप क्या है? क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल के आधार पर या वैसे पूछे कि दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। क्षेत्रफल नहीं देगा, कंफ्यूज करने के लिए सिंपल क्वेश्चन में ये देगा कि दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। दूसरा सबसे जो छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है? यूरोप जो महाद्वीप है वो दूसरा सबसे क्या है? छोटा महाद्वीप है। दूसरा सबसे छोटा यूरोप महाद्वीप है। अब इसके बाद में पूछेगा कि यूरोप महाद्वीप कौन से गोलार्ध में आता है। यूरोप क्या है? जो महाद्वीप है वो कौन से गोलार्ध में आता है। तो यूरोप महाद्वीप की अगर हम चर्चा करते हैं तो हमने डायग्राम बनाया था, उसमें उत्तरी अमेरिका बनाया था, इधर दक्षिणी, इधर एशिया था, बीच में यूरोप था, नीचे अफ्रीका था, उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ये बनाए थे हमने। क्या है? ये सारे महाद्वीप बनाए थे। तो हमने देखा था कि जो यूरोप महाद्वीप है वो कौन सा? भूमध्य रेखा के उत्तर इस साइड में आया था, इस साइड में आया था। तो इसका ये कौन से, इससे हमें पता चलता है कि यूरोप महाद्वीप कौन से गोलार्ध में है। यूरोप हमारा महाद्वीप था जो कौन सा था? उत्तरी गोलार्ध में है। या आप एटलस के मैप में देखेंगे, एटलस होगा किसी के पास तो उसे मैप में देखना, ये जो महाद्वीप है ये कौन सा आता है? ऊपर की साइड में पाया जाता है, इसलिए यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है। यूरोप महाद्वीप कौन से गोलार्ध में पाया जाता है? उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा यूरोप महाद्वीप है वो विस्तृत है। अब इसकी बात की अगर बात करते हैं तो वह कौन सा महाद्वीप है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप जो महाद्वीप है वो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला क्या है? महाद्वीप है। हम देखते हैं यहाँ से लेकर यूरोप से लेकर एशिया तक यह तट बनाने का कार्य करता है, इसलिए सबसे लंबी तटरेखा वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। उत्तरी अमेरिका की हमने डायग्राम बनाया था, इस प्रकार बनाया था, यानी उसकी तट थोड़ी सी गोलाई में था वो। दक्षिण अमेरिका भी गोलाई में है,
अफ्रीका की बात करते हैं वो भी नीचे छोटा है, ऑस्ट्रेलिया भी छोटा महाद्वीप है। अगर यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो चौड़ाई में इस प्रकार चारों तरफ इसकी तटें रखती है, तट रखता है, तो इसलिए यूरोप महाद्वीप को सर्वाधिक सबसे लंबी तट रेखा वाला महाद्वीप कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा सबसे लंबी तट रेखा वाला क्या है महाद्वीप है, तो ये कौन सा आता है, यूरोप जो महाद्वीप है सबसे लंबी तट रेखा वाला क्या है महाद्वीप है। इसके बाद यूरोप महाद्वीप को किस महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तो यूरोप हमारा महाद्वीप है उसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं, यानी यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। हमने एशिया में तो पढ़ा था कि इसे महाद्वीप, एशिया महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं, लेकिन यूरोप की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप को जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। तो सर्वप्रथम प्रायद्वीप जो शब्द है इसको पकड़िए कि प्रायद्वीप कहा किसे जाता है, वह द्वीप या वह द्वीप समूह जिसके तीनों तरफ का जल क्षेत्र विस्तृत हो उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। यानी कोई भी द्वीप होगा, कोई भी भूखंड होगा, उसके चारों तरफ यदि कहे उसके चारों नहीं, उसके तीनों तरफ यदि जल राशियां हैं तो इसे क्या कहा जाता है, प्रायद्वीप कहा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसके तीनों ओर क्या जल राशियां हैं। इसकी अगर हम बात करते हैं कि पूर्व में है, पूर्व में जो क्या है यूरोप महाद्वीप का खुद का कैस्पियन सागर है जो क्या है यूरोप को एशिया से अलग करता है, बीच में क्या मध्यवर्ती का काम करता है। लेकिन इसकी अगर बात करते हैं कि पूर्व में सागर है कि नहीं, इसमें वैसे विस्तृत रूप से कोई सागर नहीं दिया हुआ है। यह तीन ओर से क्या है घिरा हुआ है, तीन ओर से क्या सागरों से यानी पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप की संज्ञा दी गई है। चौथा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग देते हैं कि ऑप्शन में पूछ ही लिया जाता है कि यूरोप महाद्वीप के पूर्व में यानी यूरोप के खुद के पूर्व में कौन सा है, तो कैस्पियन सागर है। खुद जो हमने पढ़ा था कि यूराल पर्वत है, कैस्पियन सागर या काला सागर है जो यूरोप को एशिया से क्या है अलग करता है। यूराल पर्वत हमने पढ़ा था एशिया महाद्वीप को जब यूरोप से अलग कर रहे थे, तो उसकी बात की तो कैस्पियन सागर ये वो कैस्पियन सागर है, यानी यूरोप के खुद के पूर्व में कौन सा पाया जाता है, कैस्पियन सागर है। अगर वैसे पूछेगा कि यूरोप के पूर्व में यानी उस खाली जगह में कौन सा पाया जाता है, तो इस क्षेत्र में क्या कोई भी सागर यानी जल की राशि नहीं है, इसलिए यूरोप जो महाद्वीप है उसके तीन ओर क्या पाई जाती है, जल राशियाँ पाई जाती है, इसलिए यूरोप जो महाद्वीप है इसे प्रायद्वीप महाद्वीप कहा जाता है। तो प्रायद्वीप को पकड़िए, प्रायद्वीप शब्द से क्या पता चल जाएगा कि इस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है। तो यूरोप महाद्वीप को महाद्वीप प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि यूरोप जो महाद्वीप है इसकी अगर हम बात करते हैं गोलार्ध तो था, उत्तरी गोलार्ध आया था, इसका गोलार्ध तो कौन सा आया था, उत्तरी गोलार्ध आया था। और यह जो गोलार्ध है उत्तरी में आया था, इसलिए इसका अगर क्षेत्र अगर बात करते हैं कौन से कटिबंध में आता है, यूरोप महाद्वीप कौन से कटिबंध में आता है, तो ये हमारा शीतोष्ण कटिबंध में आता है। क्यों, क्योंकि हमने वहाँ जहाँ दाब पेटियाँ पढ़ी थी, वायु दाब पेटियाँ हम पीछे पढ़ कर आए हैं, तो हमने वहाँ देखा था कि 30 डिग्री तक 30 से 35 डिग्री तक क्या होती है, 30 डिग्री की बात करते हैं तो 0 से लेकर 35 डिग्री में उष्ण कटिबंध क्षेत्र आता है। इससे अगर ऊपर विस्तृत भाग में जाते हैं 35 से 60 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन सा क्षेत्र आता है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र आता है। तो हमने यही अभी पढ़ा है कि यूरोप जो महाद्वीप है इसके उत्तर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, तीनों रेखाएं नहीं गुजरती है, तो कर्क रेखा भी नहीं गुजरेगी। कर्क रेखा अगर यहाँ से नहीं गुजरती है यानी 23.5 डिग्री से यानी 30 डिग्री तक कोई रेखा इसमें नहीं गुजरी है, तो ये कौन से में है, इससे ऊपर होगा। तो इसलिए क्या है, यह जो महाद्वीप है यानी ये यूरोप जो महाद्वीप है वो कौन से कटिबंध में आता है, तो हमारा यूरोप महाद्वीप कौन से कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में आता है। यहाँ से आपको रट्टा नहीं मारना, ये देखना है कि कटिबंध हमने पढ़े थे। तो कटिबंध की अगर बात करते हैं तो कर्क रेखा 23.5 तक आती है, 30 डिग्री तक इसका विस्तारित जो रूप होता है उससे ऊपर में ये पाया जाता है। यहाँ तक इसका कोई लेना देना, एटलस में देखें तो यहाँ तक इसका कोई लेना देना नहीं है, इससे ऊपर चलेंगे तो भी ये कटिबंध आता है। तो इसलिए जो यूरोप महाद्वीप है वो कौन से कटिबंध में आता है, शीतोष्ण जो है हमारा कटिबंध है उसमें यह आता है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप में कितने मरुस्थल पाए जाते हैं, यूरोप महाद्वीप में कौन कौन से और कितने मरुस्थल पाए जाते हैं, तो इसमें यूरोप महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं, यानी मरुस्थल रहित जो महाद्वीप है वो कौन सा आता है, यूरोप महाद्वीप। इससे पहले हमने एशिया में पढ़ा था, एशिया में थार का मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है और गोबी का मरुस्थल है, ठंडे जो मरुस्थल उनके बारे में हमने चर्चा की थी। दूसरा अफ्रीका पढ़ा था, उसमें भी हमने पढ़ा था सहारा का मरुस्थल है, ये मरुस्थल हमने पढ़े थे। तीसरी उत्तरी का दक्षिण, इनमें भी हमने कहा है गोस्वाना प्रदेश का कालाहारी मरुस्थल है और यह अटकामा का मरुस्थल है, दक्षिण अमेरिका का है, इनमें हमने चर्चाएं की थी, इन सभी में मरुस्थल आए थे। लेकिन यूरोप महाद्वीप जब हम पढ़ते हैं तो इसमें जो हमारे है कोई भी मरुस्थल देखने को नहीं मिलता है, यानी यूरोप जो महाद्वीप है मरुस्थल रहित महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप किस प्रकार का है, मरुस्थल रहित महाद्वीप। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे, उसमें मरुस्थल पाया जाता है, जबकि यूरोप में क्या कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो यूरोप महाद्वीप किस प्रकार का है, मरुस्थल क्या है, रहित महाद्वीप है, मरुस्थल रहित महाद्वीप है।
इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप जो है उसका ऊंचाई के आधार पर कौन सा स्थान है, सबसे कम ऊंचाई का वाला महाद्वीप कौन सा है, सबसे कम जो ऊंचाई वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है, विश्व का सबसे कम ऊंचाई पर पाया जाने वाला महाद्वीप कौन सा है, वो हमारा कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है। यानी यह ऊपर की तरफ नहीं फैला हुआ है, बीच में दबा हुआ पार्ट है, इसलिए सबसे समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा आता है, यूरोप महाद्वीप है। हम देखते हैं डायग्राम से, देखते हैं। एशिया तो ऊपर विस्तारित है, एशिया की बात करते हैं तो एशिया हमने देखा था यूराल काकेश पर्वत है ये करता है, तो एशिया ऊपर की तरफ विस्तारित है। जबकि उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका का डायग्राम बनाया था वो भी ऊपर की तरफ ऐसे था, ठीक है, इस प्रकार डायग्राम बना था। जबकि यूरोप की अगर बात करते हैं तो बीच में दबा होने के कारण यह क्या है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई क्या कम है, तो वह महाद्वीप कौन सा है, जो अगर बात करते हैं ऊंचाई के आधार पर सबसे कम ऊंचाई वाला महाद्वीप कौन सा है, जो कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है। हमें पता है कि ऊंचाई हम कहाँ से ज्ञात करते हैं, समुद्र तल से दूरी से ज्ञात करते हैं कि समुद्र तल पर कितनी 1,13.75 होती है, 1,13.75 जो होती है वो समुद्र तल की होती है। जो वायुदाब देखा जाता है समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है, तो 1,13 मिलीबार जो मापा जाता है, वायुदाब को मापने के यंत्र को इसी आधार पर इसमें ऊंचाई भी देखा जाता है। तो इसके 1,13.75 से इसकी देखते हैं तो सबसे कम ऊंचाई वाला जो महाद्वीप है वो कौन सा है, अफ्रीका जो क्या है, यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप सबसे कम ऊंचाई वाला क्या है, महाद्वीप है। अब इसमें क्या है, यूरोप महाद्वीप में एक क्या है देश पाया जाता है जिसका नाम क्या है, स्विट्जरलैंड है। इसे खेल का मैदान कहा जाता है। खेल का मैदान किसे कहा जाता है, तो यूरोप में पाया जाने वाला स्विट्जरलैंड जो देश है उसे क्या कहा जाता है, खेल का मैदान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, खेल का मैदान कहा जाता है। यूरोप में कौन सा है, स्विट्जरलैंड है, जिसे क्या कहा जाता है, खेल का मैदान कहा जाता है। इसमें एक क्या है, पर्वत श्रेणी है। इसमें क्या है, यूरोप महाद्वीप में एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है, आल्प्स पर्वत है। उसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, आल्प्स पर्वत की अगर सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है, आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट क्या है, ब्लॉक है। माउंट क्या है, ब्लॉक है। जो अगर बात करते हैं यूरोप आल्प्स पर्वत की क्या है, ऊंची चोटी है। आल्प्स पर्वतमाला यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है, जिसकी ऊंची चोटी कौन सी आती है, माउंट क्या है, ब्लॉक है। अब आप ऐसे देखेंगे कि यूरोप की सर्वोच्च चोटी भी है, लेकिन नहीं, यूरोप की सर्वोच्च चोटी जो माउंट ब्लॉक है वो नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए यूरोप महाद्वीप में दो चोटियां दी जाती है। इन दोनों चोटियों में एक चोटी सर्वोच्च है और दूसरी क्या है, उसी पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। तो दूसरा पर्वत क्या है, आल्प्स का ही एक भाई है, आल्प्स पर्वतमाला का एक भाई है जिसे काकेश पर्वत कहा जाता है, जिसका नाम क्या है, काकेश पर्वत है। जिसकी जो सर्वोच्च चोटी है यानी माउंट एल्ब्रुज है वो यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी है। तो यूरोप महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करते हैं तो हमारी कौन सी आती है, माउंट क्या है, एल्ब्रुज है, जो काकेश पर्वत की चोटी है। काकेश पर्वत की भी क्या है, सर्वोच्च चोटी है। यह किस में, यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, ये हमारी क्या है, यूरोप महाद्वीप में पाई जाती है। तो कौन सी चोटी होगी यूरोप महाद्वीप की, माउंट क्या है, एल्ब्रुज है। माउंट क्या है, एल्ब्रुज है। अब हमने पहले पढ़ा था कि यूरोप महाद्वीप को एशिया से कौन सा पर्वत अलग करता है, तो यूराल पर्वत पढ़ा था, पीछे पढ़ कर आए थे कि यूराल जो पर्वत है वो एशिया को यूरोप से अलग करता है। कौन सा है, यूराल पर्वत है। अब इसकी बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। अगर अमेरिका की बात की तो हमने ग्रीनलैंड पढ़ा था, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप हमने ग्रीनलैंड पढ़ा था। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा यूरोप महाद्वीप है इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन कई देशों से मिलकर बना है, कई देश से हैं, कई देश जब मिश्रण रूप से इसमें मिलते हैं तो क्या बनता है, ग्रेट ब्रिटेन मिलता है। तो इससे एक जल संधि अलग करती है। ग्रेट ब्रिटेन को अगर हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप से एक जल संधि अलग करती है जिसका नाम क्या है, डोबर जल संधि है। डोबर जल संधि अलग करती है। यानी यूरोप महाद्वीप को अगर हम बात करते हैं ग्रेट ब्रिटेन से अलग करने वाली जल संधि कौन सी है, डोबर जल संधि है। और चैनल की अगर बात करता है कि कौन सा चैनल है जो स्थलबद्ध को इनसे क्या है जोड़ने का कार्य करता है, तो इंग्लिश क्या है, चैनल है। इंग्लिश चैनल इनको क्या है, उत्तरी जो क्या है यूरोप महाद्वीप है और ग्रेट ब्रिटेन है, इनको जोड़ने का बीच में मध्य में कौन सा चैनल पाया जाता है, इंग्लिश जो चैनल है इनके मध्य में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है। जो यूरोप महाद्वीप है उसमें 50 देश पाए जाते हैं। कितने हैं, 50 देश है। यूरोप महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है, 50 देश है। एक इसमें क्या आता है, यूरोप महाद्वीप है, इसमें क्या है, एक तो कौन सा आता है, उत्तरी सागर है, दूसरा कौन सा, बाल्टिक सागर है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम कौन सा है, कील नहर है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी आती है, कील नहर है। कौन सी आती है, कील नहर है। तो ये क्या है, उत्तरी अफ्रीका ये यूरोप महाद्वीप है, इसमें क्या है, हमने मुख्य मुख्य बातों की चर्चा की।
एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यूरोप जो महाद्वीप है वो क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो छठा स्थान रखता है। जनसंख्या के बात करते हैं, जनसंख्या के स्थान पर कौन सा स्थान रखता है? तीसरा रखता है। अगर इसमें देशों की संख्या बात करते हैं कितने हैं? 50 है। देशों की संख्या कौन सी है? 50 है। यह क्या है? दूसरा सबसे छोटा जो महाद्वीप है वो कौन सा है? यूरोप है। इसके मध्य से कौन सी रेखाएं गुजरती? कोई नहीं है। इसके कौन से कटिबंध में आता है? यह शीतोष्ण कटिबंध में आता है। यूरोप जो महाद्वीप है ये किस सबसे ऊंचा है, सबसे नीचा है, किस प्रकार है? तो समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर यूरोप महाद्वीप क्या है? सबसे नीचा महाद्वीप कौन सा है? समुद्र तल से औसतन ऊंचाई के आधार पर क्या है? नीचा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि तीनों ओर से जलराशियों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में अगर बात करते हैं, उत्तर में कौन सा सागर पाया जाता है? तो उत्तरी ध्रुव सागर है। उसके उत्तर में कौन सा पाया? ध्रुव सागर है। दक्षिण की अगर बात करते हैं तो भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर का काला सागर है जो खुद यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। पूर्व की अगर बात करते हैं तो वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन कैस्पियन सागर जो इसका क्या खुद का जो पार्ट है वो कौन सा है? कैस्पियन सागर है। पश्चिम की अगर बात करते हैं अटलांटिक सागर है, लेकिन खुद की अगर हम बात करते हैं तो अर्ध महासागर इसके पश्चिम में पाया जाता है। इसके बाद हमने बात की थी कि इसका पर्वतमाला है वो आल्प्स पर्वतमाला है, जिसकी चोटी की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है? माउंट ब्लॉक है। इसका एक भाई है जिसे काकेस पर्वत कहा जाता है। इसकी जो सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रुज है वो यूरोप महाद्वीप की भी क्या है? सर्वोच्च चोटी है। इसी में एक जो क्या देश है जिसे स्विट्जरलैंड कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को खेल का मैदान के नाम से कौन सा महाद्वीप है? खेल के मैदान से किसे जानते हैं? स्विट्जरलैंड को जाना जाता है। और इसको अगर बात करते हैं यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत है जो यूरोप और एशिया को क्या है? अलग करता है। और इसी के किनारे क्या है? एक नदी है। यूरोप का क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है। फ्रांस सीन नदी है। सीन नदी के किनारे एक क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस बसी हुई है, जिसे सुंदरता की नगरी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सुंदरता की नगरी सीन नदी है, ठीक है। यह क्या है? सबसे सुंदर नगर होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सुंदरता की नगरी कहा जाता है। तो वह कौन सा शहर है जिसे सुंदरता का नगर कहा जाता है? तो पेरिस या फ्रांस को क्या कहा जाता है? सुंदरता का नगर कहा जाता है। एक इसमें क्या है? इंग्लैंड की राजधानी क्या है? इंग्लैंड की राजधानी है, इंग्लैंड की राजधानी हमें पता है लंदन है, जो थेम्स या टेल्स नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इंग्लैंड की राजधानी कौन सी है? इंग्लैंड की राजधानी क्या? लंदन है, जो थेम्स या टेल्स नदी के किनारे क्या है? बसा हुआ है, ठीक है। तो इसमें मुख्य बातें ये थी। एक बार देख लेते हैं कि डायग्राम में हमने क्या क्या लिखा है। वो तो सामान्य सी बातें हैं कि कौन सा स्थान है, कौन से कटिबंध में आता है, कौन इसके उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा सागर पाया जाता है, कितने इसमें देशों की संख्या कितनी है, और ऊंचाई के आधार पर ये किस प्रकार का महाद्वीप है, और ये कौन से गोलार्ध में पाया जाता है, ये हमने देखा था। और इसमें अगर बात करते हैं खेल का मैदान किसे? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। ये तो सामान्य सी बातें हैं, इनको तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, जिनका रट्टा लगता है उनको डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि कौन कौन सी जो बातें हैं उनको हमें रट्टा न मारना पड़े, उनको कह सीधा ही समझ लिया जाए। तो वो देखते हैं। अब एक तो कौन सा उत्तरी सागर है, एक है बाल्टिक सागर है। दोनों को एक नहर जोड़ती है जिसका नाम कौन सा है? कील नहर है। उत्तरी सागर और कौन सा आता है? बाल्टिक सागर। इनको जोड़ने वाली नहर कौन सी आती है? बाल्टिक। ये कौन सी आती है? कील नहर है। आल्प्स पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लॉक है। आल्प्स पर्वतमाला की जो ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लॉक है। इसी का एक भाई है जिसे काकेस पर्वत कहा जाता है। इसकी अगर सर्वोच्च चोटी की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी? माउंट एल्ब्रुज है, जिसे यूरोप का सर्वोच्च शिखर कहा जाता है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर किसे कहा जाता है? माउंट एल्ब्रुज को यूरोप के लिए सर्वोच्च चोटी की संज्ञा दी गई है। इसके दक्षिण में काला सागर है, और इसे पूर्व की बात करते हैं तो कैस्पियन सागर है। यूरोप महाद्वीप के खुद के कैस्पियन सागर है। यूराल पर्वतमाला है, जो एशिया को यूरोप से अलग करने का कार्य करता है। वो पर्वतमाला कौन सी? यूराल है। सागर कौन सा है? कैस्पियन है। वैसे काला सागर भी इसमें आता है, काला पर्वत का नाम भी इसमें दिया गया है। इसके बाद क्या है? सीन नदी के किनारे पेरिस या फ्रांस बसा हुआ है, जिसे सुंदरता की नगरी कहा जाता है। पेरिस या फ्रांस को किस नाम से जानते हैं? सुंदरता के नगरी के नाम से जानते हैं। एक कौन सी है? एक अगर बात करते हैं कि इसकी जो है राजधानी जो है, ठीक है, अगर बात करते हैं इंग्लैंड की जो राजधानी है वो कौन सी? इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। लंदन है, जो कौन सी नदी के किनारे है? इस प्रकार एक नदी निकलती है, थेम्स या
टेल्स नदी है, इस नदी के किनारे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इंग्लैंड की राजधानी है लंदन है, वो कौन सी नदी के किनारे बसी हुई है? तो वो हमारी कौन सी नदी है? थेम्स या थेल्स नदी के किनारे बसी हुई है। थेम्स या क्या कहलाती है? थेल्स नदी के किनारे क्या है? बसा हुआ कौन सी है? अपना एक लंदन है जो किसकी राजधानी है? अगर इंग्लैंड की राजधानी है वो कौन सी आती है? लंदन है, जो इस नदी के किनारे क्या है? बसी हुई है। इस नदी के किनारे क्या है? बसी हुई है। इंग्लैंड को थेम्स कहा जाता है। इसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन है, इसका सबसे बड़ा द्वीप की अगर बात करते हैं कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रेट ब्रिटेन है। ग्रेट ब्रिटेन को एक जल संधि अलग करती है। ग्रेट ब्रिटेन को क्या है? अलग एक जल संधि अलग करती है, जिसका नाम क्या है? डोबर जल संधि। जिसका नाम क्या है? डोबर जल संधि है, ये इनसे अलग करती है। और एक इंग्लिश चैनल पाया जाता है जो ग्रेट ब्रिटेन और इनके अगर अफ्रीका यूरोप महाद्वीप है, इनके मध्य में कौन सा चैनल पाया जाता है? इंग्लिश चैनल पाया जाता है। इनमें क्या है? मुख्य यही बात थी। बाकी इसमें क्या है? थोड़े पॉइंट और रहेंगे, वो क्या हम कल चर्चा करेंगे। और जो कल ये हमारा महाद्वीप लगभग क्या कंप्लीट हो जाएगा, इसमें थोड़ी बहुत फिर भी चीज़ें रह जाएंगी, तो फिर वो एक अलग से क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है इसका रिमेनिंग पार्ट कल करते हैं। थैंक यू दोस्तों।